ये एक किसान की कहानी है जिसका खेत काफ़ी वसी रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें इसने फसल उगाई हुई थी। इसकी फसल ज़रा बड़ी हुई तो इस फसल के दरमियान एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद चिड़िया ने इस घोंसले में अंडे दे दिए। जल्द ही इन अंडों से चिड़िया के बच्चे निकल आए। चिड़िया इनके लिए दाना दुनका चुगती और इनकी देखभाल करती। चिड़िया के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। चिड़िया हर रोज़ सुबह सवेरे अपना पेट भरने और बच्चों के लिए दाना दुनका चुगने के लिए गांव की तरफ चली जाती। एक दिन वो बच्चों को लेकर वापस आई तो उसे अपने बच्चे थोड़े डरे और सहमे से लगे। इसने पूछा कि क्या बात है, इतने डरे हुए और परेशान क्यों हो? माँ, आज किसान आया था और वो फसल काटने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो सुबह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। हम डर गए कि इस तरह तो हमारा घर तबाह हो जाएगा। हमें फसल काटने से पहले ही कहीं चले जाना चाहिए, लेकिन अभी तो उड़ने के काबिल भी नहीं, तो हमारा इसलिए हम डरे हुए हैं। बच्चों, फिक्र ना करो, डरने की कोई बात नहीं। कल कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया था। फिर कितने ही दिन ऐसे ही गुजरे, कोई भी फसल काटने नहीं आया। चिड़िया और बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब चिड़िया दाना दुनका चुग कर वापस आई तो बच्चों की शक्लें देखकर वो परेशान हो गई। बच्चे फिर डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने बताया कि आज फिर किसान आया था और वो दोबारा फसल काटने की बात कर रहा था, इसीलिए हम परेशान हैं। वो कह रहा था कि कल वो मज़दूर को फसल काटने के लिए भेजेगा। सारी बात सुनने के बाद चिड़िया ने कहा, बच्चों, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। बच्चे अब कुछ बड़े हो गए थे। एक दिन फिर जब चिड़िया दाना दुनका चुग कर वापस आई तो बच्चों ने बताया, किसान आज आया था और फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमें पता है कि कोई भी फसल नहीं काटेगा। बच्चे कुछ मुतमिन दिखाई दे रहे थे। चिड़िया ने बच्चों से पूछा कि उसे सारी बात बताएं। दूसरों पर भरोसा करके वो सारा वक्त ज़ाया कर चुका है। अब कल वो फसल काटने के लिए खुद आएगा और किसी और पर भरोसा नहीं करेगा। ये सुनकर चिड़िया परेशान हो गई। बच्चों, अब हमें ये घर छोड़कर फ़ौरन जाना होगा। हम अपना घोंसला कहीं और बनाएंगे। किसान कल ज़रूर फसल काटने के लिए आएगा। बच्चे बड़े हैरान हुए। माँ, लेकिन पहले तो आपने कई बार ऐसा कहा है, लेकिन कोई भी फसल काटने नहीं आया। अब आपको इतना यकीन क्यों है? ये कल क्यों ज़रूर आएगा? पहली दफ़ा इसने फसल काटने के लिए अपने बेटों पर भरोसा किया। दूसरी बार फसल काटने के लिए जिम्मेदारी इसने मज़दूरों की लगाई। जब आप अपने काम की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो आपका काम कभी नहीं होता। इसकी बार किसान ने तय किया कि वो फसल काटने खुद आएगा, अपना काम खुद अपनी निगरानी में करेगा। इसलिए मुझे यकीन है कि कल वो ज़रूर आएगा और अपनी फसल काटना शुरू कर देगा। बच्चे अब कुछ उड़ने के काबिल हो चुके थे, इसलिए वो सब वहाँ से उड़ गए, कहीं दूसरी जगह पर जाकर अपना घर बना लिया। अगले दिन किसान फसल काटने के लिए आया, लेकिन चिड़िया और इसके बच्चे वो जगह छोड़कर चले गए थे। जो लोग अपना काम खुद नहीं करते, अपना काम हमेशा दूसरों के ज़िम्मा लगाते हैं, अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इनका काम कभी भी मुकम्मल नहीं होता। अपने हिस्से का काम दूसरों के सर डालना सुस्ती और काहली की निशानी। कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि हमें दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से मदद ज़रूर लें,
लेकिन अपनी मदद आप करना दूसरों से मदद लेने से कहीं बेहतर है। हमेशा याद रखना, दूसरे भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर ज़िंदगी में आपके कुछ ख्वाब हैं तो उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए दूसरों पर डिपेंड ना करें, बल्कि ख़ुद आगे बढ़कर इन्हें अचीव करने की कोशिश करें। और इस बात का यकीन रखें कि अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो लोग आपके साथ खुद ही जुड़ना शुरू हो जाएंगे।